Meaning of preferential shares. Such shares which have preference on dividend or repayment of capital are called preferential share. ऐसे शेयर जिनको कि डिविडेंड पर और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पर प्रेफरेंस राइट मिलता है वो हमारे प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं. जनरली एट द टाइम ऑफ देयर इशूइंग द रेट ऑफ डिविडेंड इज मेड फिक्स. जब प्रेफरेंशियल शेयर इशू होते हैं तो एक रेट के साथ इशू होते हैं. फॉर एग्जांपल 5%, 9%, 6%. तो ये जो रेट होती है इसी रेट से इनको डिविडेंड दिया जाता है. तो प्रेफरेंशियल शेयर्स वो शेयर जिनको कि डिविडेंड पर और रीपेमेंट का मीनिंग है जब कंपनी हमारी वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी हमारी डिसॉल्व होती है तो उस समय जब सभी आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उससे सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर को दिया जाता है. इक्विटी को इनसे बाद में दिया जाता है. तो जिन शेयर्स को इक्विटी से डिविडेंड में और रीपेमेंट में प्रेफरेंस मिलता है वो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं. एट द टाइम ऑफ देयर इशूइंग द रेट ऑफ डिविडेंड इज मेड फिक्स. जो उनका इशू का टाइम होता है उनकी रेट डिविडेंड की फिक्स होती है. प्रेफरेंस शेयर ऑनर्स गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस. इनको 2 टाइप की प्रेफरेंस मिलती है. फर्स्ट, they have right of getting the dividend at a certain rate out of the divisible profit of the company before giving dividend to equity shareholder. इनको जो डिविडेंड मिलता है वो सर्टन रेट पर मिलता है और इक्विटी वालों से पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड देने में. तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो इनको मिलता है गेटिंग द डिविडेंड. सेकंड है इन द कंडीशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है दे हैव द अथॉरिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर. तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. तो ये मीनिंग हो गया. इस मीनिंग को हमने ये 2 राइट्स से और एक्सप्लेन कर दिया. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. Following are the main characteristics of preference share. Preferential share do not right to vote in the meeting of the company. इनको कंपनी की मीटिंग में वोट करने का राइट नहीं होता है. जो इक्विटी और प्रेफरेंशियल में मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर आया हमारा फर्स्ट कि इक्विटी वाले को वोटिंग राइट होता है, वो वोट कर सकते हैं. और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को किसी भी कंपनी के मैटर पर वोट करने का राइट नहीं होता. सिर्फ अगर प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई मैटर है तो उस मैटर पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वोटिंग कर सकते हैं. इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट इनकम एट द प्री डिसाइडेड रेट. जब हमारी प्रॉफिट की कंडीशन होती है तो प्रेफरेंशियल शेयर को जो उनकी प्री डिसाइडेड रेट होती है, जैसे कि प्रेफरेंशियल शेयर इशू किया है 9% से, 11% से, 8% से. तो जो प्री डिटरमाइंड रेट होती है उस प्री डिटरमाइंड रेट पर इनको डिविडेंड रिसीव होता है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वोटिंग राइट नहीं होता है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनको प्री डिटरमाइंड रेट पर प्रॉफिट डिविडेंड रिसीव होता है. थर्ड, इन प्रेफरेंस शेयर रिस्क फैक्टर इज लेस. प्रेफरेंशियल शेयर में रिस्क फैक्टर कम होता है क्योंकि उनको जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है, एक सर्टन रेट से उनको मिल जाता है और वाइंडिंग अप के समय भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है. फोर्थ, दे हैव राइट ऑफ वोट ऑन द प्रपोजल्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनसे रिलेटेड मैटर पर उनको वोट करने का राइट होता है. फिफ्थ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कांट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. सिक्स, कंपनी गेट फिक्स कैपिटल फ्रॉम अदर प्रेफरेंशियल शेयर अपार्ट फ्रॉम द रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर. कंपनी कुछ प्रेफरेंशियल शेयर एज ए फिक्स कैपिटल के लिए भी इशू कर सकती है कि उनका रीपेमेंट कंपनी ऑन वाइंडिंग अप ही करेगी. तो कुछ रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल यानी कि जिनका कंपनी अपने लाइफ टाइम में रीपे कर देती है, और कुछ फिक्स कैपिटल के जैसे भी इशू कर सकती है. बाय द शेयर ऑफ प्रेफरेंस
कैपिटल ऑफ द कंपनी गेट्स फ्लेक्सिबल। प्रेफरेंशियल शेयर से कंपनी की कैपिटल फ्लेक्सिबल हो जाती है क्योंकि इक्विटी से कुछ फिक्स हो जाती है और ये रिडीमेबल हो जाती है। तो दोनों टाइप का हमको बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। 8. प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। 9. प्रेफरेंस शेयर इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंशियल शेयर से कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ ईजियर इन द कंपेरिजन टू डिबेंचर। डिबेंचर के कंपेरिजन में प्रेफरेंशियल शेयर को इशू करना ईजी होता है। डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। Company and investor have the following laws on preferential shares. First, investor do not like them due to receiving of profit at certain rate and they have no right of vote. जो इन्वेस्ट करने वाले पर्सन होते क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर पर वोटिंग राइट नहीं होता और इनको सिर्फ फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तब भी इनकी रेट फिक्स होती है। तो इस रीज़न से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना लाइक नहीं करते। सेकंड, इन द कंडीशन ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंस इन द एक्वायरिंग ऑफ कैपिटल ओनली दे डू नॉट गेट डिविडेंड। इनको डिविडेंड भी नहीं मिलता है और सिर्फ इनको अपनी कैपिटल गेन करने का राइट होता है। ड्यू टू सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर टर्म इनटू द बर्डन ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये डिविडेंड की सर्टेनिटी है कि उतने परसेंट हमको डिविडेंड देना ही है कंपनी को, तो इफ़ कंपनी को लॉस है तब भी उनको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर। प्रेफरेंशियल शेयर आर नॉट सुटेबल। जो रिस्क टेकिंग होते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर उनको सूट नहीं करता है। बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी कान भी इशू प्रेफरेंशियल शेयर। ये प्रेफरेंशियल शेयर इशू नहीं कर सकते बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। प्रेफरेंशियल शेयर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। इससे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इंक्रीज हो जाती है। तो एनी 5 पॉइंट आपको लर्न कर